खरीफ का मौसम आ चुका है और फसल सुरक्षा का संदेश भी आपके लिए आ चुका है दोस्तों। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लिए प्राकृतिक आपदाएं कभी बता के नहीं आती हैं। मौसम कब कैसे बदलेगा ये कोई नहीं जानता है। ऐसी स्थिति में खेती करना किसानों के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन जाता है, जिसके लिए कि किसान तैयार नहीं होता है और किसानों की पूरी जो मेहनत होती है वो पूरी बर्बाद हो जाती है दोस्तों। पूरी फसल जो है खराब हो जाती है, साथ ही आपकी जो आर्थिक स्थिति है ना वो भी डगमगा जाती है दोस्तों। तो किसानों को इन्हीं विपदाओं से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाया है। इसी योजना के अंतर्गत 2025 के लिए फसल बीमा पंजीकरण शुरू हो गया है दोस्तों। 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक फसल बीमा का जो है पंजीकरण हो रहा है दोस्तों। तो थोड़ा हम लेट हो चुके हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, कुछ अपने खेती बाड़ी में व्यस्त थे। तो खरीफ 2025 जो आयोजित होगा, जिसमें खरीफ फसलों के लिए बीमा पंजीकरण की हर जानकारी किसानों तक पहुंचाई जा रही है आपके हमारे चैनल के द्वारा दोस्तों। इस योजना की सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों? योजना हर किसान के लिए है। सभी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं, और चाहे वो ऋणी हो या गैर ऋणी हो, चाहे उनकी खुद की भूमि हो या फिर किराए पर भूमि लेकर के खेती करते हो, लघु हो सीमांत हो, सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। चलिए अब एक चीज आपको बताएं, सबसे मेन जरूरी चीज क्या है, क्योंकि वीडियो में ये जरूरी बात बतानी है कि इसमें जो हमको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अगर इसमें आप गलती करते हैं और ये आप सही नहीं लगाते तो इसमें आपको बहुत समस्या बड़ी आ सकती है दोस्तों। तो जमीन के सबसे पहले दस्तावेज में के आता है खतौनी खसरा, जिसको हम बोल सकते हैं। और अगर हम खेती लीज पे लेकर के कर रहे हैं, किराए पे लेके कर रहे हैं या बटाई पे लेके कर रहे हैं, तो इसके लिए समझौता पत्र की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो समझौता पत्र जो है आसानी से आपको मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। दूसरा है आपका आधार कार्ड की फोटो कॉपी, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, IFSC कोड जिसमें इंकित हो। ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि किसी पासबुक में IFSC कोड नहीं होता है और आप यहाँ पे आप अपना सब कुछ डाउनलोड करा देते हैं, आपका फॉर्म भर जाता है, लेकिन आपको राशि नहीं मिलती है। फसल बुआई का प्रमाण पत्र चाहिए आपको, जैसे पटवारी या ग्राम पंचायत सत्यापन कराना आपको जरूरी है। उनको बुलाइएगा। फसल बीमा जब हो जाता है तो वो होने से पहले वो जरूरी होता है, वो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए आपको, और ये सभी दस्तावेज फसल बीमा पंजीकरण कराने के लिए जरूरी हैं। इतना आप समझ लीजिएगा, क्लियर कट। फिर एक बार बता दूं आपको, खसरा खतौनी, आधार की फोटो कॉपी, बैंक की फोटो कॉपी, फसल बुआई जो कराए हैं आप, उसका जो है आपको एक प्रमाण पत्र चाहिए पटवारी या ग्राम पंचायत से प्रधान से, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज, ये सारे हो गए भाइयों। अब हम बात करते हैं कि सीजन के हिसाब से अलग अलग जो इसका प्रीमियम तय किया गया है, न्यूनतम प्रीमियम तय किया गया है। जैसे कि रबी फसलों के लिए किसानों को 1.5% प्रीमियम देना होता है, और खरीफ जो अभी चल रहा है सीजन के लिए सिर्फ 2% प्रीमियम जमा कराना है। अगर इसी प्रकार अगर आप बागवानी करते हैं तो बागवानी के जो फसलें हैं उनके लिए आपको 5% तक प्रीमियम दे होता है। अभी 1 जुलाई से खरीफ फसलों का बीमा पंजीकरण शुरू हो गया, तो किसानों को सिर्फ 2% प्रीमियम ही जमा कराना पड़ेगा, बाकी सरकार सब्सिडी के तौर पे देगी। जैसे किसान को, अगर किसी किसान को 30,000 रुपए मूल्य की फसल धान की बीमित राशि कराई है तो उसे 2%, सिर्फ 2%, मात्र 600 रुपए प्रीमियम देय होगा। यानी कि न्यूनतम प्रीमियम सुरक्षा पूरी यही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं किसान भाई, फसल बीमा पंजीकरण कहां कहां करवा सकते हैं। देखिए, योजना के अंतर्गत फसल बीमा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सेवाएं उपलब्ध मुहैया कराई गई हैं, जिसके लिए कई माध्यम है। जैसे कि ऋणी किसानों को बीमा उनकी सहमति से बैंक में स्वतः हो जाता है, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर वो अपनी फसल बदल रहे हैं तो बैंक में जाकर उन्हें इसकी सूचना देनी होगी। किसान डाकघर में भी फसल बीमा पंजीकरण करवा सकते हैं। गैर ऋणी किसान जन सेवा केंद्र CSC में फसल बीमा करवा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई बहन क्रॉप इंश्योरेंस ऐप और राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल NCIP पर स्वयं फसल बीमा के लिए घर बैठे पंजीकरण कर सकते हैं। यही नहीं, जिन क्षेत्रों में पंजीकरण के लिए इनमें से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां के किसान AIDE, ठीक है, ऐप के माध्यम से बीमा प्रतिनिधि द्वारा
घर बैठे फसल बीमा पंजीकरण की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है जिसमें ये बताया जाता है कि किस राज्य के किस जिले में कौन सी फसल योजना के अंतर्गत सूचित की गई है दोस्तों। सभी किसान भाई बहन नजदीकी कृषि कार्यालय में जाकर आसानी से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई, आप फसलों की बीमा से संबंधित किसी जानकारी के लिए pmfby.gov.in पर जाएं या देशव्यापी टोल फ्री हेल्प नंबर है 14447 पर कॉल करें। इसके अलावा किसान भाई बहन पीएमएफबीवाई के व्हाट्सएप चैट नंबर पे 7065514447 पर मैसेज हाय लिख करके भेज दें, आपको सारी जानकारी है प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। किसान भाई बहन, क्रॉप इंश्योरेंस से भी आप फसल बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से जुड़ी सभी अपडेट और अन्य जानकारी के लिए पीएमएफबीवाई के सोशल मीडिया चैनल को जरूर फॉलो करें। किसान भाइयों बहनों, फसल बीमा अब विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन गई है, क्योंकि हमें जरूरत इसलिए बन गई है कि हम लोग सोचते तो ये हैं कि हम बहुत अच्छा इनकम जनरेट करेंगे, लेकिन प्राकृतिक आपदा हमारे को फर्श अर्श से जो है फर्श पे गिरा देती है दोस्तों। तो फिर फर्श से अर्श पे आना है तो फसल बीमा जरूरी है दोस्तों। फिलहाल आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही है। आपको छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा किसान भाइयों की, इतना बड़ा जो मैंने लेक्चर दिया है ये लेक्चर नहीं है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, हम लोग कहते हैं ना कि अगर हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो हम बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। तो किसान भाई, ये आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने का एक ऐसा माध्यम है जो कि हमारी सोच से कई गुना परे है। तो दोस्तों, हमने भी कई बार नुकसान उठाया है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि मैंने फसल बीमा नहीं करा रखा था। मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हमने लीज पे जमीन ली है, क्या इस पे भी हो सकता है। लेकिन जब हमें जानकारी मिली लोगों से, हम इस पोर्टल पे जा करके हमने पूरा इसको मतलब खंगाला, और खंगालने के बाद में सारी चीजें आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है दोस्तों। अब बस इतना ही कहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करके जाइएगा, कमेंट जरूर करिएगा आप। और अगर अपने जो किसान भाई इस चीज के पात्र हैं जो खरीफ फसलों में इसका बीमा लेना चाहते हैं, तो उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में, अभी इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय जवान जय किसान।